नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम वोट पंचायत। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पंचायत लग चुकी है और यहां हमारे साथ सभी जो वोटर हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुपौल जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में है। तो हमारे साथ पिपरा विधानसभा की क्षेत्र की जनता है, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिपरा विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुद्दा विकास का है और विकास जो यहाँ पर एनडीए डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें विकास का कोई नामो निशान नहीं। इसीलिए हम लोग विकास चाहते हैं, विकास होना चाहिए। मुद्दा तो यही है, जन समस्या का समाधान होना चाहिए। लोग परेशान हैं अपने कागजात के लिए। रेवेन्यू, खास करके रेवेन्यू मामले में यहाँ की जनता काफ़ी परेशान। अंचलाधिकारी अंचल में बहुत समस्या है, इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे ध्यान नहीं दे रहे। ये बताइए, अगर मुद्दों की बात करें, इन्होंने बोला कि कोई विकास नहीं हुआ है और एनडीए की सरकार ने छल किया। मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पर, अगर पिपरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें? पिपरा विधानसभा में हम देख रहे हैं सभी मुद्दों पे काम हुई है। एनडीए की सरकार में जदयू के नेतृत्व में यहाँ जो है विकास हर पंचायत में रोड का जाल बिछ गया है। बिजली का पर्याप्त, यही 5 साल विगत में अभी में हम लोग 24 घंटा बिजली में रहते हैं, 2 घंटा 1 घंटा कभी कटता और एयर केस। ये सब जो राहुल गांधी और ये यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो उससे कोई बदलाव होने वाला नहीं है? नहीं, एकदम बदलाव होने वाला है। नया सरकार हम लोग को चाहिए, राहुल गांधी चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। और हम लोग का अभी जो हम लोग को ज़मीन 10 बीघा के जोतदार आदमी हैं, हम लोग को दाखिल खारिज में जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया घूस लेता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसका नेट पर नहीं चढ़ाने के लिए जाते हैं, 5-5 हज़ार 10 हज़ार घूस लेता है सीओ कर्मचारी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कानून का कोई यहाँ ही नहीं है। जो नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ। खाली कागज पे मुंह से है, मतलब कह रहा, कोई काम नहीं है। हम लोग को यही परेशानी बहुत ज़्यादा है। अभी विकास के बारे में बात है, ये चौक है, मेन चौक है। मेन चौक पे आप बारिश के टाइम में आप आइए तो यहाँ पे आपको जो है, आप खड़े हुए हैं ना, वहाँ पे खड़े रहे हुए, देखिए सामने दुकान है, कितनी बड़ी दुकान है। और यहाँ पे जो है ना आदमी को जो है ना बिल्कुल यहाँ से एक नाव की सवारी होती है। मेन रोड है, ये मेन चौक है, वहाँ पे इतनी पानी लगी रहती है। कितने बार जो है विधायक जी को बोल दिया गया है, हाँ करते हैं। तो विकास के मामले में देखिए, विकास तो आदमी कहता है रोड बना दिया, रोड आपने पॉकेट से बना दिया। आपके पास बजट है, आपके पास सब कुछ है, तो बनाइएगा। कहाँ दीजिए पैसा, आपको फेंक दीजिएगा? बनाना पड़ेगा, आज बनाइए कल बनाना पड़ेगा। विकास क्या, विकास अपने जेब से नहीं करते हैं। गवर्नमेंट में पैसा होता है, उस हिसाब से आप जो है हम लोगों के पास जो है कभी इधर कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो विकास कर रहे हैं, विकास को अपने बपोती से कोई नहीं करता है, सीधी बात। दूसरी बात रहा कि इलेक्शन की बात, हमेशा देखिए जीतना हारना एक अलग चीज़ है। जैसे अब बेईमानी करके जीतना है, अब SIR हो रही है, वो क्या है? वो साफ बेईमानी है। जीतने कागज़ पे तो बता दिए हाँ हम जीत गए, लेकिन असल जीत जो होता है, जो दिली भावना होता है कि हाँ ये वाकई मेहनत करके जीता है, वो भावना कभी आपको नहीं झलकेगा। इतना दिन आप लोग घूम रहे होंगे, कभी नहीं झलका होगा जो ये ईमानदारी से जीता है। लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है कि पिपरा के बगल में सुपौल विधानसभा क्षेत्र है, 9 बार से जीतते आ रहे हैं विजेंद्र यादव। विजेंद्र बाबू का जहाँ तक बात है, व्यक्तिगत वो विजेंद्र बाबू बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप में उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। वो काम करने वाले आदमी है, वो सक्षम आदमी है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन वो भी काम करेंगे किस हिसाब से? जब आपको देख रहे हैं कि भेदभाव में काम चल रहा है, आपस में दोनों भाई एक जगह बैठ रहे हैं, उसको हटा करके तीसरा आदमी से काम चलवा रहा है, तो उनको काम करने से क्या जरूरत है? काम हुआ, पहले हुआ था, आज से 2015 से पहले अच्छी तरह इधर काम हो रही थी। अब एक तो उसका चेंज भी हो गया विधानसभा। दूसरी बात है कि यहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा हो गया था, उन लोगों का मजा मिल रहा है भेदभाव में, तो काम करके क्या फ़ायदा? तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, युवाओं की बात करते हैं कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा वर्ग जो है वो हमारे साथ है। बिल्कुल तेजस्वी जी के साथ हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। गरीब आदमी को रोड से मतलब नहीं है, उसको जो है ना स्वास्थ्य चाहिए। आप प्राइवेट में चले जाइए, एकदम लूट खचोट मचा हुआ है। गवर्नमेंट में चले जाइए, 2 मिनट आप खड़ाने पड़ेगा, बदबू, ना डॉक्टर बैठते हैं टाइम पे, कोई नहीं रहते हैं। अब जाइए गवर्नमेंट में, लिख देगा आपको, रेफर कर देगा मधेपुरा जाइए, मधेपुरा जाइएगा लिख देगा दरभंगा जाइए, दरभंगा रेफर कर देगा पटना जाइए। आप जब तक पटना पहुँचिएगा, जब तक आदमी पेशेंट मर जाता है। ये हाल है यहाँ का। और
ये नाली नहीं है, इधर आप चले जाइए अगल बगल में पूरा जर्जर है। रोड से मतलब नहीं है, गरीब आदमी को खाना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। राज्य में तेजस्वी जी और केंद्र में राहुल जी चाहिए यहाँ, बस यही पुकार है। लेकिन तेजस्वी ये कहते हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, लेकिन नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिया, मुख्यमंत्री तो वो थे जी। लेकिन इसके तेजस्वी जी के रीजन में नौकरी पास हुआ और उन्हीं के जरिए मिला है। बाकी नीतीश जी का बात करेंगे तो अभी भी तो नीतीश जी हैं, दे सबको नौकरी। 20 साल से तो अभी भी तो है नीतीश जी, दे सबको। बहुत बेरोजगार है। वो तो कह रहे हैं ना नीतीश कुमार की अगर फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 25 से 30 जो 5 सालों का पीरियड होगा उसमें हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। खाली जुमला है, जितना ले लीजिए इनसे, उसमें कमी नहीं है, जितना ले लीजिए जुमलेबाज है बस। आपको भी लग रहा है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है कि 25 से 30 यानी 25 में अगर एनडीए की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। 20 साल से तो भैया ही है एनडीए ही का सरकार, तो कहाँ 20 साल में 20 लाख बिहार में युवा को कहाँ नौकरी दिया है? नहीं, नौकरी तो मिला ना, 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी। ये रीजन में 5 साल में जो नौकरी हुआ थोड़ा बहाली ये हुआ। 15 साल पहले कहाँ बहाली वाली होती थी? बीच में 15 में या 16 में जब तेजस्वी जी साथ में थे तो 4-5 लाख नौकरी हुआ है। अभी हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, नीतीश जी बाहर से बच्चा को मंगा लेते हैं। आए दिन मरता है बाहर। पलायन भी तो इस एरिया में काफी ज्यादा है। पलायन अगर सुपौल दरभंगा की अगर बात करें तो पलायन तो सबसे ज्यादा है इस इलाके में है, मगर बाहर से भी ला के बहुत ने भर दिया गया है। मेरा हिम्मत तो यहाँ का जो हिस्सा है उसको छोड़ करके बाहर से ला के भर दिया है। बेरोजगारी है, क्या करेगा लोग। अच्छा, हॉस्पिटल के जो बात कहे, स्टूडेंट सबसे पढ़ा लिखा है, रोड पे घूम रहा है और बाहर से आकर आदमी को हॉस्पिटल जाते हैं, करोड़ों रुपया का बनवा दिया और डॉक्टर लगा 4 को गोली देता है, कुछ नहीं होता है। जाओ जो बचवा जो सुपौल जाओ, मधेपुरा जाओ, दरभंगा जाओ, पटना जाओ, कहीं सब है कागज पर, कहीं इलाज चला नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, सब तबाही मचा हुआ है। चलिए तो आगे हम सुपौल जिले के किसी और पंचायत में जाएंगे और वहाँ फिर से लोगों से बात करेंगे। फिर से हम पहुंच चुके हैं सुपौल जिले के अंदौली पंचायत में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यानी अंदौली पंचायत में स्थानीय मुद्दे क्या हैं। हालांकि अंदौली पंचायत जो है वह पिपरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जदयू के विधायक है रामविलास कामत। ये बताइए, विकास हुआ, काम हो रहा है, किसी तरह की कोई समस्या? नहीं, काम तो सब हो रहा है, हम लोग का सही है। 1100 रुपया जो बड़ा पेंशन था वो मिलता है, सही है हमें। अच्छा, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 हो गया, अकाउंट में आ रहा है? हाँ, अकाउंट में आ रहा है। और यहाँ पर कोई समस्या? ये यही है जो कोई हम लोग को जो है एक तो इतना दिक्कत है, जो लोग का आदमी का जो है एक तो बाथरूम नहीं बना है, न कुछ नहीं बना दिया है यहाँ पब्लिक को। मतलब आप शौचालय की बात कर रहे हैं? जो मतलब कई घर में अभी भी शौचालय नहीं है? नहीं है यहाँ पर, देखिए न, इंक्वायरी कीजिए न, है कोई वार्ड में कि नहीं बने, कोई बनाए हैं और कोई नहीं बनाए। तो केंद्र सरकार की तो योजना भी है शौचालय की। ये हम लोग को तो बन गया है शौचालय, और ये सरकारी शौचालय बगल बगल में जो है वो नहीं मिला है। ये बताइए, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या क्या समस्या है इस विधानसभा पिपरा विधानसभा क्षेत्र में? ये सब समस्या सब सारा चल ही रहा है। सरकार बदलना तो अनिवार्य है, सरकार चेंज होना चाहिए। पलायन तो अभी भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। देखिए तो क्या होता है, सरकार चेंज जरूरी होना है। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं आप? सरकार ने इस बार बेरोजगारी बहुत कर दिया, रोजगार नहीं किसी को देता है, पूरा कोई चीज़ सही से नहीं चल रहा है। नहीं, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई हम 9 लाख 10 लाख तो नौकरी दे चुके हैं, 3 लाख और देंगे चुनाव से पहले, 20 लाख नौकरी और रोजगार मिल गया। अगर फिर से सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। ये भी बात है, पुराना वार्ड सचिव जो है निश्चय पार्ट 2 का जो काम किया था पिछले 5 वर्ष में, बोला था कि हम हमारा सरकार आएंगे तो हम कर देंगे। ये जो है जो अभी तक नहीं किया है, आप देखिए तो क्या होता है। क्या आपको लगता है कि ये जो यात्रा चल रही है
वो प्रभावित कर रही है, जो स्थानीय लेवल पर जो मुद्दे हैं उसको? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इस सरकार की अपना अपना पार्टी का एक अथी विश्वास अपना जगा रही है, उस सब से होने वाला कुछ नहीं है। तो ये जो वोट चोर, गद्दी चोर, ये सब जो नारे लगाए जा कुछ नहीं है। यहाँ जो है सब सरकार सब आएगी, सब ऐसे ही करेगी। ये सब कोई बड़का समस्या नहीं है। ऐसे सब दिन सब बनता रहेगा, सरकार आते रहेगा, लेकिन यह समस्या कोई जटिल समस्या नहीं है। इस पे विचार हो रही है। खाली बेरोजगार चाहिए यहाँ जो है ना, कोई फैक्ट्री लगना चाहिए, और जो बाहर जा रहा है मजदूर का, बिहार का जो प्लान हो रहा है उसको रोक होना चाहिए। जो हमारे मजदूर यहाँ जाते हैं उसको बेइज्जती होता है, हर राज्य में बेइज्जती मिलता है। जो बिहारी को है दृष्टि से देखा जा रहा है सब राज्य में, यह रुकना चाहिए। यह नीतीश को इस पे गहन सोच करने की जरूरत है अभी की स्थिति में। हाँ, लेकिन चुनाव के समय तो वही होगा, फिर जाति के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। यह गलत है, यह गलत है। जाति के आधार पर वोट जो है यहाँ बिहार में, यह तो जाति का चलता है समस्या, लेकिन यह सबसे बड़ा जटिल समस्या है। आदमी को वोट से, जाति से ऊपर के वोट के हमारे विकास के चाहिए। जो मेरा विकास करेगा उसको वोट करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो नीतीश मेरा है हम उसको दे दे, या लालू मेरा है उसको दे दे। वह अपना विकास चाहेगा, आपका विकास नहीं करेगा। जनता का विकास कभी नहीं कर सकता है। माँ जी, ये बताइए मुझे कि नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए तो काफी कुछ किया है। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया, विधवा पेंशन बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तैयो पर हमरा आर का ये नहीं कहे छी जे नीतीश कुमार नहीं रहे, जे चलते अथी का विकास जे चलते छे तो दुनिया जते अथी छे सबका चलते तो से हमर सरकार बढ़िया बनल रहे। आपको क्या लगता है कौन बेहतर सरकार चला सकता है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? से केना कहब जे अखनी नीतीश कुमार चलते आगे उ चलते, से केना कहब? ये बताइए, आप युवा हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवा जो है वो हमारे साथ है और इस बार बदलाव होके रहेगा, परिवर्तन होके रहेगा। अब क्या होगा वो तो मालूम नहीं है। सब सरकार आता है, जो सरकार जीतेगा वो अपने दिश ताकेगा। हम यही हम तो न भेपर का सिस्टम कर दिया है, भेपर देंगे न भेपर का है न नल जल का है। नल जल का भी कोई अथी नहीं है। सब वार्ड में हो गया, इस वार्ड में नल जल का नहीं हुआ है, पानी का न भेपर का। अच्छा, नल जल योजना का लाभ अभी इस इलाके में नहीं मिला है? कुछ जगह मिला है, कुछ जगह नहीं मिला है। कुछ पानी की वजह से नहीं मिला होगा इसी चक्कर में, लेकिन मिला है, हर जगह मिला है सब कुछ। ये रोड जो देख रहे हैं ना, ये 20 साल पहले यहाँ से पानी बहता था, अंधेरा रहता था, ये बना है। बताइए, पहले बिजली नहीं आता था, लामटे में लोग अंधेरा रहता है, कैसे हम समझें कि विकास नहीं हुआ? तुरंत कोई पलटा नहीं ना उल्टा देगा, कोई करते धीरे धीरे न होता है, धीरे धीरे न चलता है। हर जगह जो भी मिला है धीरे धीरे सबको लाभ मिलता है। 2000 रुपये भी मिलता है, लेटरिन भी मिला है। किसी को 4-4 लेटरिन बना, भूसगार घर बना के रखा है, और किसी को एक भी नहीं मिला है। तो लालटेन वाले तो फिर कह रहे हैं कि इस बार आएंगे हम, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। आप कहने से तो हम कह देंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम तो बनेंगे नहीं। वो तो जनता चाहेगा जिसको होगा। बताइए, हमारे हाथ में है? हम आपको कह देंगे प्रधानमंत्री बना लेंगे, हम बनाएंगे तो होगा। ये सारे जनता चाहेगा तो आपको बना देंगे। इतनी बड़ी यात्रा निकाली गई है, वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर 23 जिले से होकर गुजर रही है। आपके जिले से भी होकर गुजरी है। यहाँ से किसका वोट कटा? हम लोग को तो वोट नहीं कटा। हम लोग को देख रहे सबको वोट मिला है, तो कैसे हम कहेंगे वोट कटा है? कैसे हो, कैसे समझेंगे? जब हमको प्रॉब्लम होगा तभी तो हम बोलेंगे। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जो जो डॉक्यूमेंट मिला हम दे दिए, और जिसको नहीं है तो डर लगता है कि भाई हमको तो है नहीं तो हम देंगे। अब इससे हम क्या कहेंगे? तो ये जो महागठबंधन के नेता चिल्ला रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा? सब कुछ नहीं, महागठबंधन कुछ नहीं करेगा। अच्छा विकास हुआ है, नीतीश कुमार अच्छा काम किया है, बीजेपी मिलकर दोनों अच्छा काम किया है। ये सब बिल्कुल घटोला करने वाला नेता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये फालतू टेंशन दे रहा है आदमी को, और कुछ नहीं है। विकास एकदम आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का आराम से आदमी को मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए? मतलब वृद्धा पेंशन बढ़ा, आप खुश हो गए? एकदम वृद्धा पेंशन है, हर चीज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? रोड अच्छा मिल रहा है, इस पर साइकिल मतलब पैदल लोग नहीं चल पा रहा था, वहाँ अच्छा मिल रहा था। अब क्या चाहिए आपको? राशन लेकर 5 किलो में और आगे आगे वृद्धि हो रहा है। सर, एक बात जरूरी मुद्दा है,
राशन जो 5 किलो देता है ना वो 4 किलो मिलता है। आधा किलो जो आधा किलो तो मतलब काट लेता है वो वाला कटा डीलर, आधा किलो उसका काटा काट लेता है। बस ये बात तो जरूर है। अच्छा, डीलर चोरी करते हैं? डीलर जो कुछ करता है वो भी खाएगा, उसको भी पेट है, उससे कोई दिक्कत नहीं। डीलर थोड़ा आधा किलो 1 किलो करेगा, वो भी खटता है तो कुछ न कुछ करेगा। क्या करेंगे, उसको ला के देता है उसको, और पैसा तो उसको नहीं मिलता है। यानी पसीना जो बहा रहे हैं महागठबंधन के नेता, फायदा कुछ नहीं होगा। ये तो आगे जाके पता चलेगा फायदा होगा या कि नहीं होगा। अभी तो नीतीश सरकार इतना अच्छा काम किया है, सड़क नल जल सब बहुत अच्छा से काम किया, बहुत मस्त काम किया है। हमारे दिल से बहुत अच्छा काम किया वो। इस बार सोचते हैं सरकार में बदल आना चाहिए बेरोजगारी के लेकर के। वैसे तो मस्त काम किया है नीतीश कुमार। महिला को बहुत आरक्षण दिया, 50% से भी ज़्यादा। इस पे काम किया, फिर नल पे काम किया, जल पे काम किया, सड़क पे काम किया। इससे पहले पूरा सड़क बेकार था, अब जाइए गली गली में सड़क बन गया है। काम तो बड़ी मस्त किया है। इधर से आकर के छोटा छोटा नेता जो है सब पैसा खा लेता है, तो क्या करेगा नीतीश कुमार? बोलता है नीतीश कुमार ये किया, सब पछले नेता खा लेता है पैसा। क्या लगता है आपको, बदलाव का कुछ संकेत दिख रहा है? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए इस बार, माहौल है बदलाव का। क्यों होना चाहिए बदलाव? क्योंकि एक ही आदमी को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए, दूसरा परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो आज की जो पंचायत है वो सुपौल जिले से थी, और कल फिर से एक बार फिर हम दूसरे किसी जिले में पंचायत लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सहयोगी सनी के साथ सौरभ कुमार, सुपौल, न्यूज़ 24।